ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे ऋषि मुनियों ने क्या कहा और ओशो ने क्या कहा, या ओशो के भक्त जो कहते हैं उस पर हम चिंतन करेंगे। एक नौजवान अपनी बुरी आदतों से परेशान था, लेकिन वो उनसे निकलना चाहता है। होता क्या है, एक दिन अचानक उसके मन में गंदे विचार, बुरे विचार आते हैं, और विचार आते हैं, बुरी इच्छाएं आती हैं, तो उनसे वो गलत काम करना नहीं चाहता। लेकिन इतनी देर में उसे एक ओशो भक्त मिल जाता है और वो कहता है, अरे भाई, अपनी इच्छाओं को मत दबाओ, इच्छाओं को दबाने से शरीर में विकार पैदा हो जाता है, करो खुला सब काम। अब बेचारा अनजान था, तो वो मन में बुरे विचार तो उठ ही रहे थे, ऊपर से उसको सहारा मिला, तो उसके मन में फिर उसने ब्रह्मचर्य की वीडियो देखी हुई थी, अपने कई आर्यगण वीडियो डालते हैं, तो उसको फिर वो वीडियो ध्यान में आई, तो वो फिर रुक जाता है। लेकिन फिर थोड़े से विचार फिर हिलोरे लेते हैं, बुरे विचार फिर उठते हैं। फिर उसके सामने दूसरा ओशो का भक्त मिलता है, कहता है, अरे जो आपके मन में इच्छा करने की वो करो, इन विचारों को दबाओ मत, क्योंकि इस स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही ज़्यादा उछलेगा, उतना ही ज़्यादा उछलेगा। तो अब नौजवान के मन में फिर आई कि कह बात तो ठीक है, इसकी स्प्रिंग को दबाओगे तो छोड़ोगे फिर उछलेगा। मन में बुरे विचार आ ही रहे थे, सोचता है चलो आज तो कर ही लेता हूँ। फिर इतनी देर में फिर विचार आता है, कहीं ना कहीं हमारी वीडियो भी देखी हुई थी कि अग्निदेव भ्राता जी की बात याद आ जाती हैं कि ब्रह्मचर्य पालन कर लो, नहीं तो खत्म हो जाओगे, खत्म है। फिर ध्यान में आई उसका कि अग्निदेव भ्राता जी तो ऐसा बोलते हैं। फिर वो थोड़ा पीछे हटता है। इतनी देर में उसे तीसरा ओशो भक्त फिर मिल जाता है। वो कहता है, अरे भाई देखो, तुम्हारे मन में बेचैन हो रहे हो ना तुम गलत काम करने के लिए ना, तुमसे पढ़ाई हो रही है, तो इससे अच्छा तो तुम अपना वो काम ही कर लो जो तुमने करना है, जो तुम्हारे मन में गलत इच्छाएं आ रही वो कर ही लो, फिर आराम से पढ़ लेना। फिर उस नौजवान के दिमाग में पक्की बात बैठ जाती कि ठीक कह रहा है ये, कि मेरी पढ़ाई बाधित हो रही, बार बार गंदे विचार आ रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं उससे निपट ही लूँ, उसे कर करा के एक तरफ ही हो जाऊँ। ये ठीक कह रहा है तो बात। और वो नौजवान फिर उस गलत आदत में धंस जाता है, फंस जाता है। उसे सत्य से परिचय करवाने वाला उसे ठीक ठीक नहीं मिलता, ब्रह्मचर्य का महत्व बताने वाला नहीं मिलता। आज इस वासना भरे संसार में आपको बताएंगे तो वासनाओं की बातें बताएंगे। अरे ब्रह्मचर्य की बात तो ब्रह्मचारी ही बता सकता है, जो स्वयं वासनाओं में लिप्त हो क्या ब्रह्मचर्य की बात करेगा। तो नौजवान उसमें फंस जाता है। क्योंकि होता क्या है, आजकल जितने ये गुरुजी गुरुडम ये चल रहा है ना, अब चेलों को क्या लगे, भाई मेरे मन की बात पूरी हो जाए, मुझे ठीक लगे, ऐसे ऐसे गुरुजी बन जाते हैं, उसको गुरुजी अच्छे लगते हैं, तो गुरुजी की बातें अच्छी लगती हैं। मन में पहली बात तो बुरा विचार करने की इच्छा थी, बुरा काम करने की इच्छा थी, फिर गुरुजी का सहारा मिल जाए, अरे करो कोई बात नहीं है, तो फिर तो अरे गुरुजी आप ही हो सर्वोपरि, आपसे ऊपर तो कुछ नहीं। और एक इच्छाएं उठ रही हो और गुरुजी कह रहे क्या कर रहा है, खत्म हो जाएगा, खत्म है, तो फिर वो क्या, अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसा लगेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरे अनुजो, ऋषियों को सुनो। ऋषि क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि ये विचारों को दबाने से विचार और बढ़ते हैं। चलो एक बार तो मैं ऋषियों की बात से पहले, ऋषियों की छोड़ो, मैं तुमसे तुम्हारी सामान्य सी बुद्धि से सोचो। पहली बात पर आ जाते हम, क्या विचारों को दबाने से विचार ज़्यादा उछलते हैं, और उनको खुला छोड़ दे तो फिर वो नहीं उछलते ज़्यादा। नौजवान कितने हैं जो दिन में एक बार गलत काम कर लेते हैं अपने हाथ से, 2 बार भी कर लेते हैं, 3 बार भी कर लेते हैं, 4 बार भी कर लेते हैं। ये बताओ 4-5 करने के बाद क्या वो फिर करना बंद कर देते हैं? फिर तो उन्हें बंद कर देना चाहिए कि मैंने तो 4-5 बार आज कर लिया, आज से फिर बंद हो जाएगा और तृप्त हो जाए वो। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है। यहाँ तक गर्लफ्रेंड वाले एक बना ली, उससे सुंदर बढ़िया दिखी तो फिर दूसरी के पीछे घूम जाएंगे, तीसरी के पीछे घूम जाएंगे और कहेंगे ये कि नहीं मेरी पर्सनल तो वो एक ही है, इनके साथ तो अरे क्या पर्सनल तेरी। तो इसलिए ये जो वासनाएं हैं, ये जितना आप इनको बढ़ाओगे उतनी ही बढ़ती हैं, और जितना रोकोगे, सुन लेना ध्यान से, उतनी ही ये रुक जाएंगी। सीधी सी बात है, उतनी ही रुक जाएंगी। और आगे आप सोचो, मान लीजिए आप पढ़ने बैठे और मन में गंदे विचार आए, आपने सोचा अरे पढ़ाई हो ही नहीं रही, ऐसा तो ये गंदा काम ही कर लूँ, अपने हाथ से गलत काम कर लूँ। विचार करो, हाथ से, या आप जब भी ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, ब्रह्मचर्य नाश करने के बाद आपके शरीर में उत्साह आता है या आलस्य आता है? आपको आत्मग्लानि महसूस होती है या आपको सम्मान की अनुभूति होती है? आपको गर्व होता है? बताइए।
अरे पढ़ाई कर रहे हो, गंदे विचार आ गए, उन गंदे विचारों को रोको, हटाओ उन्हें, फिर आपका ब्रह्मचर्य बढ़िया होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, आपके अंदर उत्साह होगा, साहस होगा, धैर्य होगा, पराक्रम होगा, सारी चीजें आपके अंदर आएंगी। लेकिन नहीं, आपने तो पता नहीं कहां से क्या सुन ली है, कौन सी बातें सुन ली है, ये लोग ऐसे ऐसे चला रहे हैं बातों को। तो इसलिए विचारों को दबाने का मतलब ये नहीं कि उनको कोई हम हाथ से दबा रहे हैं, दबाने का मतलब उन्हें हटा देना, यह है दबाने का मतलब। और इसके बारे में ऋषियों ने क्या कहा है? हमारे ऋषियों ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया, न जातु काम है कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूये एवाभिवर्धते। सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है। तो इसलिए ऋषियों के प्रमाण मानो, औरों के प्रमाण मत मानो। हमारे ऋषि मुनियों ने सीधा सीधा कह दिया कि विषय वासनाएं विषयों को भोगने से नष्ट नहीं होती, विषयों को भोगने से नष्ट नहीं होती, बल्कि और ज्यादा बढ़ती हैं। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होती, अग्नि और ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए हे मेरे प्रिय भ्राताओं, इन विचारों से बाहर निकलो, और मन में बुरे विचार आए तो उन बुरे विचारों के प्रति उसकी हानि पर विचार करके उनको बाहर निकालो, प्राणायाम करो, उपासना करो, इन लोगों के बहकावे में आकर के अपने जीवन को बर्बाद मत करो, बच जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय है, अवसर है, फिर संकल्प लो, आप कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस जरूरत है तो अंदर से एक मजबूत फैसले की, एक मजबूत फैसला लो कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, फिर कोई मुश्किल नहीं है ब्रह्मचर्य पालन। और मैं उम्मीद करता हूं आप अवश्य अच्छे वाले ब्रह्मचारी बनेंगे। ब्रह्मचर्य पालन कर लो, नहीं तो खत्म हो जाओगे।